Hi students, welcome to Abhipedia YouTube channel powered by Abhimanyu IAS. So students, now we are back with another tremendous session that is English. Okay, so we are going to discuss some important questions related to NDA previous year question series. So before discussing these questions, so I want to, there is one announcement. Okay, so I want to discuss with you that we have already launched this particular course. Like एक different team, different experts की जो team है, हमने course start किया है और इस course से related जो है बिल्कुल स्पेशलिस्ट जो है फैकल्टीज़ हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में माहिर हैं, तो उसके साथ हमने इस कोर्स को लॉन्च कर दिया है. क्लियर? तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो. यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ और एएफ कैट से रिलेटेड, तो आप इस गिवन नंबर पे जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी. क्लियर? फर्दर दीज आर द 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आप हमें जो है इन प्लेटफॉर्म्स पे भी सर्च कर सकते हो. सेम यही चैनल अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल जो है हमारा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसको भी सर्च कर सकते हो इन लाइक टेलीग्राम पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम देन यूट्यूब पे. क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस टुडे. सो डायरेक्शंस स्टूडेंट्स, लाइक सीडीएस का या एनडीए का या कोई भी डिफेंस का हम एग्जाम देते हैं तो उसमें इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम उनको आज वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. सो लेट अस कम टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली. लाइक स्टेटमेंट इज गिवन देयर, तो टाइप्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है. डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाई एंड ड्राई. ओके, तो ये थोड़ा इजी टाइप में इसको बना दिया गया है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को. तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग, लाइक फर्स्ट सेंटेंस, कोमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल ऑफ हर मनी. सो in this particular statement there is one underlined part that is high and dry, and according to the context of this particular sentence we have to hit the right option. एक sentence है उसमें एक underlined part है, वहां पे एक idiomatic expression को use किया हुआ है, and we have to give the right answer for that. Clear? So 4 options are there, so we have to find out which option is absolutely correct over here. Clear students? तो यहाँ पे जो first sentence है students, इसका जो right answer बनेगा left high and dry. अब leave की second form क्या होती है? left होती है. ओके, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. सो लीव मीन्स छोड़ देना होता है. अबेंडन भी होता है. देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स फॉर लीव. लीव वी कैन से, अबेंडन वी कैन से, फॉरसेक वी कैन से. तो यहां से एक हम आइडिया ले सकते हैं कि ये छोड़ने की बात कर रहा है. पूरा कोमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, तो इस पर्टिकुलर इडियम का जो मीनिंग होता है, इट मींस किसी को अकेला छोड़ देना, आइसोलेट कर देना. आइसोलेटेड से जैसे अभी हम कोरोना फैला हुआ है तो जिसको कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो आप. क्लियर? सो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जो होते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेनली वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको लर्न कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं. बट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आर नॉट दोज टाइप ऑफ थिंग. बेसिकली उस तरह की चीजें नहीं होती इडियम्स. एक्चुअली हमें क्या करना होता है, इनको रिलेट करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के साथ एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए. ठीक है? लाइक हमें इनको यूज करने आना चाहिए. जैसे हम ऐसे भी बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग. क्लियर? तो कुछ नहीं से कुछ भला. इट्स बेटर, इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स. क्लियर? सो टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इट ऑल्सो मीन्स टू इग्नोर द पास्ट. सो ये कॉमन प्रोवर्ब्स हैं, कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं नॉर्मली जब हम भाषा का यूज करते हैं. तो आइसोलेटेड का मीनिंग यहां पे होता है स्टूडेंट्स, आइसोलेट मींस किसी को अकेला छोड़ देना. कोमल को उसके फ्रेंड्स के द्वारा जो है अकेला छोड़ दिया गया जब उसके पास पैसा नहीं रहा. क्लियर? तो ये बोलना चाह रहा है, इट्स नॉट रिजेक्टेड इज द रॉन्ग आंसर, कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, ये बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन है, डिप्रेस्ड आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन है. सो एलिमिनेशन मेथड पे भी जाना चाहिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एलिमिनेशन मेथड भी एक बहुत मतलब हमें फायदा करता है अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है? कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द पार्टी stalwarts have advised the president to take it lying down for a while. So take it lying down, यहाँ पे एक idiomatic expression use हुआ है. So we have to give the right option for this particular idiom, and 4 options are there. First is that is to show no reaction, to take rest, to be on the defensive, and to be cautious. Cautious is to careful.
तो अगर यहां पे देखो थोड़ा ये इजी टाइप बना दी हुई है क्योंकि स्टेटमेंट गिवन है। अब देखो थोड़ा इसका टफ लेवल बनाना हो स्टूडेंट्स तो इसको डायरेक्ट आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है लाइंग डाउन। अब लाइंग डाउन के लिए सिमिलरली 4 ऑप्शंस गिवन होंगी तो आपको वहां पे राइट ऑप्शन देना पड़ेगा, वो फिर थोड़ा उसका मींस कॉम्प्लेक्स लेवल हो जाता है इडियोमेटिक टर्म का कि डायरेक्ट वहां पे इडियम है और हमारे सामने 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो राइट आंसर यहां पे आप कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हो कि सेंटेंस इज गिवन देयर एंड वी हैव टू गिव द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट सेकंड का, दैट वुड बी टू शो नो रिएक्शन। क्लियर? द पार्टी स्टालवर्ट्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ व्हाइल। इट मींस मतलब कुछ टाइम के लिए वो कुछ भी रिएक्ट ना करे, ठीक है, कुछ भी रिएक्शन शो ना करे। इट्स नॉट टू टेक रेस्ट, टू बी ऑन द डिफेंसिव, बिल्कुल गलत मीनिंग जा रहा है ये, ठीक है। तो इनके एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं, फिक्स मीनिंग होते हैं। तो टू बी कॉशियस भी इसका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। वोकेबुलरी भी हमारी कहीं ना कहीं इफ यू पीपल आर वोकेबुलरी साउंड, वोकेबुलरी आपकी साउंड है तो तब भी आपको ऑप्शन को हिट करने में हेल्प होती है। जैसे यहां पे इस थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट एक वर्ड आ रहा है दैट इज ऑफिंग। अब ऑफिंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है दैट मीन्स लाइकली टू हैपन सून, कोई भी चीज होती है जो जल्दी ही होने वाली होती है। क्लियर? सो द राइट आंसर, अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग। इज इन द ऑफिंग का मीनिंग जैसे मैंने बता दिया, एज आई टोल्ड यू, इट मीन्स लाइकली टू हैपन सून। तो राइट आंसर हमें यहां मिल गया इसके मीनिंग के थ्रू, अबाउट टू स्टार्ट। अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग, इट मीन्स कुछ भी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होने ही वाला है, कोई भी चीज है जो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। देयर वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर इडियम। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन इडियम है, नॉर्मल लाइफ में भी यूज किया जाता है इसको। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट सेइंग हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास होता है मीन्स कोई जो एक ऐसा बंदा होता है, जैसे देयर आर सम पीपल इन आवर लाइफ, कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होते हैं जो बाहर से तो एक्सटर्नली तो ये दिखाएंगे कि आपके साथ हैं बट इंटरनली वो आपके दुश्मन होते हैं। क्लियर? सो द राइट आंसर वुड बी अ स्नेक इन द ग्रास, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में ऐसे बोल देते हैं अ हिडन एनिमी या आस्तीन का सांप। क्लियर? सो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी सी, अ हिडन एनिमी, मतलब छुपा हुआ दुश्मन जो बाहर से शो करेगा कि वो आपके साथ खड़ा है लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं वो आपके अगेंस्ट ही होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स डिफेंस के एग्जाम्स में ये इडियम पूछा गया स्टूडेंट्स, दैट इज हिज गिफ्ट ऑफ द गैब। ओके, गैब एक्चुअली होता है कॉन्टिन्यूसली। द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू स्वे द मॉब विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैब। नाउ दिस पर्टिकुलर मॉब मीन्स व्हाट? मॉब का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? This particular mob word means mob is to angry group of people. Mob crowd होता है, simply mob can be used for crowd also, it can be used for angry group of people also. जो गुस्से वाली जो भीड़ होती है, जैसे stone pelting हो रही है कहीं पे, there we can also use mob. Okay, and this particular sway word means sway is to influence, प्रभावित करना, impress कर देना, किसी को impress करना होता है sway. Okay, and मतलब उस politician ने उस भीड़ को, उस मॉब को इंप्रेस कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, किसके साथ? विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैब। सो यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर वर्ड। इसकी आपने इडियम्स की जो है रूट को याद रखना स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग होता है ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग को रिलेट करता है, मतलब किसी की फ्लुएंसी बड़ी अच्छी है, ठीक है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, ठीक है, आप उनकी बातों से कन्विंस हो जाते हो, ठीक है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। और हिज गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। अब जरूरी नहीं है जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि ऑप्शन वैसे पेपर में आ सकती है, इसका ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि गिफ्ट ऑफ द गैप जो मुहावरा है, इडियम है, इसको बोलने की कला से रिलेटेड है ये। क्लियर? तो ठीक है, तो हम इसको आर्ट ऑफ स्पीकिंग से रिलेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो मेनी टाइम्स इसको डिफेंस के एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा गया इडियम है। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 6th वन। The speaker gave a bird's eye view of the political conditions in the country. Okay, question number 6th. एक्चुअली ऐसा माना जाता है, इट इज कंसीडर्ड कि जो बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, जब वो उड़ती है आकाश में, ठीक है, तो जब जैसे हमें लगेगा कि यहाँ पे हमारे ऊपर चिड़िया उड़ रही है, तो क्या करती है, उसकी नजरें जो होती हैं बड़ी
तिखी होती हैं, तेज होती हैं, तो क्या करती है बहुत दूर दूर के एरिया का जो मुआयना कर लेती हैं। वो इतनी मतलब हमें लगेगा कि ये तो यहीं उड़ रही है, लेकिन वो काफी दूर तक जो है क्या कर लेती है। उस पर एक इडियम बनाया हुआ है, द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। Clear? So it's not a detailed presentation, it's not a biased view, biased तो हो गया partial, okay, it's general view basically, ठीक है। general view means एक overview ले लेना, तो उस सेंस में इस इडियम का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है, वो ओवरव्यू ले लेती है, एक जनरल व्यू ले लेती है, ठीक है, जब वो उड़ती है दूर दूर तक का, तो उसी को बोल रहा है द स्पीकर गेव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। क्लियर कि उन्होंने क्या किया, एक जनरल व्यू दिया। Come to the question number 7. He was a king who ruled his subjects with a high hand. So with a high hand it is also asked in CDS exam actually. So ये सारे important idiomatic expressions उठाए हैं आपके लिए, selected questions हैं students. So with a high hand means होता है एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के साथ बहुत क्रियोलिटी से पेश आता है, जो काइंडनेस नहीं दिखाता बल्कि क्रियोलिटी को दिखाता है। तो अगर हम यहाँ वोकैबुलरी की बात करें तो काइंडली तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव इडियम नहीं है ये, इट्स नॉट कन्वीनियंटली, इट्स नॉट सिंपैथेटिकली, द राइट आंसर वुड बी ऑप्रेसिवली। ऑप्रेसिव का मीनिंग वही होता है जो क्रियोल होता है, बेसिकली क्रियोलिटी, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 8th statement saying Caesar was done to death by the conspirators. Conspiracy means what? A secret bad planning. ओके मतलब कोई बुरी प्लानिंग जब आप करते हो, जैसे साजिश जिसको बोलते हैं, कॉन्स्पिरेटर वही होता है। तो ये लिटरेचर से उठाई हुई एक लाइन है, जूलियट सीजर, जैसे जूलियट सीजर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सीजर वॉज डन टू डेथ, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इडियम अपने आप में ही कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। डन टू डेथ का मीनिंग जाएगा स्टूडेंट्स, इट्स मर्डर्ड, इट्स नॉट एलिमिनेटेड, नॉट रिमूव्ड, नॉट अटैक्ड। द राइट आंसर वुड बी मर्डर्ड। क्लियर, द सीजर को मार दिया गया था बाय द कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रेथिंग डाउन हिज नेक। सो व्हाट डज इट मीन ओवर हियर, ब्रेथिंग डाउन हिज नेक? इट्स अब्यूजिंग एंड इल ट्रीटिंग हिम, watching all his actions closely, shouting loudly at him or giving him strenuous work. strenuous तो हो गया exhausted। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो फर्स्ट स्टेप है वो अंडरस्टैंडिंग ही है, कि आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दैट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज गुड, तो अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर अगला जो लेवल होता है वो होता है पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे फॉर्मूला वहां पे लगेगा। अंडरस्टैंडिंग ये भी नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी हो जाएगी तो मेरे सारे सॉल्यूशंस निकलने लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि पर्टिकुलर हम आगे जाके तो अंडरस्टैंडिंग वहां पे काम आती है जब डिफरेंट वर्ड्स आपके गिवन होंगे, ठीक है। ऑप्शंस में अलग अलग वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे, देयर योर अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी साउंड, कि भाई ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे सेंस ये चल रही है, इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन में जो वर्ड है ये राइट बनेगा। लेकिन मान लो कहीं पे ऑप्शन ए में एडजेक्टिव गिवन है, बी ऑप्शन में नाउन गिवन है, सी ऑप्शन में एडवर्ब गिवन है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करेगी, वहां पे आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। देयर यू पीपल मस्ट हैव पर्टिकुलर ग्रामेटिकल नॉलेज, कि भाई एडजेक्टिव कहां यूज होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करती है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग प्लस देन योर फॉर्मूला बेस्ड नॉलेज जो होती है, जो हम ग्रामर में सीखेंगे आगे जाके फर्दर क्लासेस में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का स्टूडेंट्स, तो दैट इज इडियम है ब्रेथिंग डाउन हिज नेक। इसका मीनिंग होता है वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, मतलब जो भी वो कर रहा है, ओके, जो एम्प्लॉय जो कर रहा है उसके एक्शंस को, जो भी वो काम करता है, बड़े गौर से उसका ध्यान देना, उसको बड़े ढंग से क्लोजली उसको देखना। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th, he is not worth his salt if he fails at this juncture. Again I am saying your vocabulary level must be sound. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे vocab हमारी हेल्प कर देती है। जैसे लास्ट पीछे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ऑफिंग वाला, ऑफिंग मींस लाइकली टू हैपन सून, तो वहां पे आंसर डायरेक्ट हमने कर लिया अबाउट टू स्टार्ट। सिमिलरली यहां पे एक वर्ड है जंक्चर, इसका मीनिंग इट मींस सिचुएशन वी कैन से, पोजीशन वी कैन से। क्लियर। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा, ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ ही फेल्स एट दिस जंक्चर। saying statement saying कि it's quite worthless means he is quite useless, okay, कि अगर वो इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में फेल भी होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, because he is quite useless।
So it's not very proud of himself, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग है इसका, नेगेटिव इडियम है. It's not quite depressed, not very strange. So the right answer would be, students, that would be quite useless actually. Okay, come to the question number next, that is 11th. After having finished the last projects, I find myself at a loose end. So at a loose end का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, 11th का जो क्वेश्चन बनेगा that is with nothing to do. Okay, the right answer would be D. According to the context, according to the sense of this particular sentence, here the right answer would be with nothing to do. Come to the question number 12th. It was such a strange affair that I wouldn't make head or tail of it. मतलब इतना, मतलब अफेयर जो भी कुछ बात थी वो इतनी अजीब थी, इतना स्ट्रेंज अफेयर था कि मुझे उसका ना हेड और ना ही टेल कुछ भी नहीं समझ आया. ओके, सो द राइट आंसर वुड बी हियर, दैट इज अंडरस्टैंड इट. इट वाज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई वुडंट मेक हेड और टेल ऑफ इट, मीन्स आई कुडंट अंडरस्टैंड इट, मैं उसको समझ नहीं पाया. सो हेड और टेल ऑफ इट, इसका ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है स्टूडेंट्स, हेड और टेल ऑफ इट, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड. कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शी एग्जिबिटेड. एग्जिबिट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स एग्जीबिशन से बना, एग्जीबिशन जैसे हम बोलते हैं उस सेक्टर में एग्जीबिशन लगी है. टू शो, हियर इट मीन्स टू शो, उसने दिखाया. शी एग्जिबिटेड, व्हाट डज शी एग्जिबिटेड, व्हाट डज शी एग्जिबिट, रिमार्केबल सैंग फ्रॉइड. सैंग फ्रॉइड एक एबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में पहले आया हुआ इडियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैंग फ्रॉइड, इट्स अ पॉजिटिव, इसका मीनिंग होता है. सैंग फ्रॉइड एक एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू रिमेन काम इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन. एक्चुअली हमारे अंदर कितना पेशेंस है, हाउ मच पेशेंस वी हैव, वो हमारा सुख में पता नहीं चलता. जब हम खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं, तब नहीं पता चलता पेशेंस का, तो उसका पता चलता है स्टूडेंट जब हमारे ऊपर ट्रबल्स आते हैं. जैसे अभी कोरोना फैला तो कितने सुसाइड केसेस हुए आपको पता है, यू नो वेरी वेल. ठीक है, तो मतलब लोग डर जाते हैं, डर गए. ठीक है, कई मतलब ऐसे ही अपनी जान गंवा दी कई लोगों ने, है ना. तो सैंग फ्रॉइड वही बोल रहा है कि उसने दिखाया, उस लड़की की पॉजिटिव बात को बता रहा है कि शी एग्जिबिटेड रिमार्केबल सैंग फ्रॉइड ड्यूरिंग द क्राइसिस. क्राइसिस मींस बैड टाइम, बुरा समय जब आता है तो उसने दिखाया उसको. तो क्या दिखाया, तो क्या यहां पे टेम्पर दिखाया, इरिटेशन दिखाई, एंगर दिखाया. दो नेगेटिव वर्ड हैं, दो पॉजिटिव वर्ड दे रहा है. ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा सी स्टूडेंट्स, दैट वुड बी कंपोजर. कंपोजर का एक्चुअली मीनिंग होता है कामनेस, पेशेंस. ओके, द एबिलिटी टू रिमेन काम इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन. ये मैंने इसका आपको कंप्लीट मीनिंग बता दिया. कंपोजर का मीनिंग वही होता है कि मतलब जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं और हम धैर्य नहीं खोते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम. 13th वर्ड गिफ्ट ऑफ द गैप जो पीछे करवाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 14th. This particular idiom is also very very important. 14th statement saying my father strained every nerve to enable me to get settled in life. ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा. दो ऑप्शंस यहां पे बड़ी क्लोज हैं, एक तो ए ऑप्शन, एक सी ऑप्शन. ए ऑप्शन में सेइंग वर्कड वेरी हार्ड, बी ऑप्शन स्पेंट अ लार्ज अमाउंट, सी ऑप्शन ट्राइड ऑल ट्रिक्स एंड डी ऑप्शन है ब्राइब्ड सेवरल पर्संस. तो पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऑप्शंस में क्या करता है स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस गिवन है स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसमें नेगेटिव ऑप्शंस की बात करें तो कौन कौन सी हो सकती है. डी ऑप्शन एग्जैक्टली नेगेटिव है. ऐसा तो नहीं है कि फादर बेटे को सेटल करने के लिए ब्राइब ऑफर करेंगे, ये तो नेगेटिव वे में चला जाएगा, तो रॉन्ग मीनिंग बन जाएगा. क्लियर. अच्छा, ट्रिक्स जो होता है, ट्रिक इज अ नेगेटिव वर्ड. ट्रिक होता है चाल चलना, मतलब कुछ वे में ट्रिक चलना, गलत वे में हम लेते हैं इसको. ट्राइड ऑल ट्रिक्स ये भी नहीं हो सकता, कंप्लीटली नेगेटिव स्टेटमेंट है. ओके, स्पेंट अ लार्ज अमाउंट, ये भी कहीं ना कहीं नेगेशन को ही शो कर रहा है. ऐसा तो है नहीं फादर ने बहुत सारा पैसा खर्च किया तो उसको हम नेगेटिव मिलेंगे. तो फादर हमेशा जो अपने बेटे को जब सेटल करेंगे तो उसके लिए हम पॉजिटिव वे में क्या लेंगे स्टूडेंट्स, इट मींस वर्कड वेरी हार्ड, कि फादर ने अपने बेटे को सेटल करने के लिए क्या किया, बहुत मेहनत करी. राइट. कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, that is 15th. Though she herself was as ugly as sin, she had the audacity. Audacity होता है extremely bold, extreme boldness, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना. ठीक है. To criticize the looks of her comparison. Actually कंपेनियन होना चाहिए था, थोड़ी मिस्टेक है वहां पे. ऑफर कंपेनियन मतलब जो साथी होते हैं उनकी क्रिटिसाइज करने से वो हटती नहीं है. सो दो शी हर सेल्फ
was as ugly as sin. तो as ugly as sin means exceptionally ugly, मतलब खुद वो इतनी उसकी लुक वाइज वो बहुत अगली है, लेकिन फिर भी वो अपने जो कंपेनियन है, उसके जो साथी हैं, तो उनकी क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हटती. तो सी वुड बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स. ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है, एज अगली एज सिन. सो यू हैव टू कीप द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर idiomatic expression in your mind. Come to the question number 16th. This particular idiom is also very very important related to ND exam. He bids fair to be an excellent cricketer. Bids fair एक phrasal verb होती है. Bids fair means ऐसा लगता है, जैसे हम बोलते हैं it seems it may rain today. ऐसा लगता है आज बारिश हो सकती है. क्लियर. इट अपियर से भी ये सेंटेंस बनते हैं स्टूडेंट्स. तो ही बिड्स फेयर टू बी एन एक्सीलेंट क्रिकेटर, इट मींस ही सीम्स लाइकली टू बी एन एक्सीलेंट क्रिकेटर. सो द राइट आंसर वुड बी ए. इट्स नॉट बी, इट्स नॉट सी, इट्स नॉट डी. Come to the question number 17. He doesn't like to be friendly with Sarla. He always gives her a cold shoulder. Actually cold है यहाँ पे, थोड़ी मिस्टेक है. It's not I, it's L. It's cold shoulder. Okay, मैंने करेक्शन कर दी स्टूडेंट्स. Cold shoulder. He doesn't like to be friendly with Sarla. He always gives her a cold shoulder. मतलब सरला के साथ फ्रेंडली नहीं होता और वो उसको क्या करता है, कोल्ड शोल्डर मीन्स होता है कि किसी को इग्नोर करना. जब आप किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होते तो आप उसको इग्नोर करोगे, ऑब्वियस है, आप उसके साथ घुलोगे मिलोगे नहीं. क्लियर. तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, पुशेस हर विद हिज शोल्डर वेयरएवर दे मीट, डजंट मेक सेंस. बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन है, इररिलेवेंट ऑप्शन है. इंसल्ट हर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है. आर्ग्यूज विद हर ऑन एनी इशू, डजंट मेक सेंस. It's C would be the right answer, that is tries to be unfriendly by taking no notice of her. क्योंकि उसका फ्रेंडली नहीं होना चाहता उससे, तो उसको क्या करता है, वो इग्नोर करता है. क्लियर. तो द राइट आंसर वुड बी स्टूडेंट 17 का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी C. कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. It was he who put a spoke in my wheel. So put a spoke in my wheel, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम स्टूडेंट्स. सो इसका जो राइट आंसर होता है, पुट अ स्पोक इन माई व्हील, उस सेंस में हम यूज करते हैं जब आप कोई प्लान करते हो लेकिन किसी को उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से आप सपोर्ट नहीं करते. ये जो थॉट वर्ड है ये भी एनडीए के में एक बार सिनोनिम आ चुका है, तो इसका राइट आंसर सी बनेगा. थॉटेड मीन्स होता है प्रिवेंट फ्रॉम सपोर्टिंग, सपोर्ट करने से रोकना. क्लियर. सो थॉटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, मतलब प्लान को एग्जीक्यूट होने से रोकना. ओके. तो थ्वाटेड मींस प्रिवेंट फ्रॉम सपोर्टिंग होता है, और इसका जो राइट ऑपोजिट बनता है दैट वुड बी सपोर्टेड. सपोर्टेड, इट्स द एंटोनिम ऑफ थ्वाटेड वुड बी सपोर्टेड एक्चुअली. सो राइट आंसर सी जाएगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. द कैप्टन played with determination because the honor of the team was at stake. ये तो कॉमन फ्रेजल वर्ब है, कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. मैं आपकी लाइफ को स्टेक पे नहीं डाल सकता, ठीक है, मैं आपकी लाइफ को रिस्क पे नहीं डाल सकता. टू पुट समवन और समथिंग एट रिस्क और इन डेंजर. क्लियर. किसी को खतरे में डालना, किसी की लाइफ को खतरे में डालना. सो द राइट आंसर वुड बी स्टूडेंट्स ओवर हियर दैट वुड बी सी, इन डेंजर. सो एट स्टेक मीन्स होता है खतरा, और भी डेंजर के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं. अगली क्लासेस में मैं वोकैबुलरी को भी कवर करूंगा, ठीक है, तो वहां पे हम वोकैब के पर्टिकुलर सेशंस करेंगे. कम टू द क्वेश्चन नंबर 20th. His promotion is on the cards. ये न्यूज़पेपर में भी काफी यूज होने वाला इडियम है स्टूडेंट्स. ऑन द कार्ड्स. ऑन द कार्ड्स मीन्स होता है कि उसकी जो प्रमोशन है, ऑन द कार्ड्स मतलब सर्टेनिटी, श्योरिटी. इट्स नॉट ड्यू, इट्स नॉट एविडेंट, इट्स नॉट प्रोबेबल. प्रोबेबल तो पॉसिबिलिटी में जाएगा, ठीक है. सो द राइट आंसर स्टूडेंट्स ओवर हियर दैट वुड बी सर्टेन, कि उसकी जो प्रमोशन है, उसकी प्रमोशन होना जो बिल्कुल डेफिनेट है, दैट इज सर्टेन एक्चुअली. क्लियर. तो आई थिंक ये इतने ही क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में. मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये जो कोर्स है एनडीए एग्जाम का अबीपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल पे हम ये उसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं स्टूडेंट्स. हमारी जो एक्सपर्ट्स टीम है अपने अपने सब्जेक्ट्स में हम लाइव क्लासेस में दे रहे हैं. सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासेज. यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल अबीपीडिया, दैट इज अबीपीडिया डिफेंस चैनल. ओके. और अगर आप भी डाउट है स्टूडेंट तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें. क्लियर. और जो है फर्दर फिर
ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है दैट इज़ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरीज होगी, तो आपको पीछे जो नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, तो आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें इन सोशल मीडिया चैनल्स पे आप हमें मिल सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।